हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन के बारे में। क्या होता है ये? नॉर्मली डिमोनेटाइजेशन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसको हिंदी में हम लोग नोटबंदी बोलते थे। ठीक है, तो नोटबंदी लिखने से तो आंसर मिलेगा नहीं, तो समझते हैं इसको एक डेफिनेशन क्या हो सकता है। द विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ करेंसी बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लीगल टेंडर मनी को जो लीगल टेंडर पावर दी गई है कि उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जब गवर्नमेंट उस पावर को विड्रॉ कर लेती है, जब गवर्नमेंट बोलती है कि मनी जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहा, ठीक है, तो उसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो एक वर्ड में नोटबंदी भी आंसर आपका सही है। ठीक है, कि जहाँ पे आपका जो नोट होता है वो अब काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो लीगल टेंडर स्टेटस जो उसको मिला हुआ है नोट को, कि आप उसको किसी की चीज़ के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, वो लीगल टेंडर जो स्टेटस है वो ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, तो इसी को हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, जब एक नोट का लीगल टेंडर गवर्नमेंट ख़त्म कर दे। ठीक है ना, किसी और कोई ख़त्म तो कर नहीं सकता, लेकिन जब गवर्नमेंट ख़त्म कर देती है, जो गवर्नमेंट पावर में है उसने ख़त्म कर दिया उस पर्टिकुलर करेंसी का लीगल टेंडर स्टेटस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लीगल टेंडर स्टेटस याद करिए कि करेंसी नोट का लीगल टेंडर स्टेटस जब गवर्नमेंट ख़त्म कर देती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद क्या है? मनी विच इज़ यूज टू मेक पेमेंट फॉर द डेप्थ एंड अदर ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? जो आप हर जगह पे पैसा यूज़ करते हो, आपको डेप्थ पे करने के लिए यूज़ करते हो, और या फिर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन आप के लिए आप डेप्थ पैसा का यूज़ करते हो, उसी को हम लीगल टेंडर कहते हैं। मतलब यूज़ ऑफ मनी इज़ नोन एज लीगल टेंडर। तो ये जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सब बंद हो जाता है, तो उसको हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। और लीगल टेंडर वर्ड आपको याद रखना है कि लीगल टेंडर स्टेटस जो है वो हट जाता है। तो एम क्या होता है? एम तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया, थोड़ा सा समझने में क्या लगता है कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो आंसर है टू कर्ब करप्शन। ये जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना खाली ऊपर डिमोनेटाइजेशन ही है। टू कर्ब कलेक्शन मतलब यहाँ पे करप्शन को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटरफेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है टू चेक यूज़ ऑफ हाई डिमोनेटाइजेशन नोट फॉर अ टेररिस्ट एक्टिविटी। उसके बाद है टू कर्ब द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेशन बाय अनडिस्क्लोजर इनकम ऑफ द टैक्स एंड अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे अलग अलग वजह है जिसके वजह से डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। करप्शन ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी टेररिस्ट एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा करती है। और या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गया है उस पर्टिकुलर कंट्री में, और जिसके वजह से इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन होना चाहिए, मनी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और लोगों का टैक्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे इकोनॉमी में डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।